तो दोस्तों हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि इंडिया के द्वारा गुजरात में एक नया एयरबेस निर्माण किया जा रहा है। बेसिकली ये एयरबेस बनासकांठा जिला के दीसा नामक जगह में है और ये पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर से करीबन 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को लग सकता है कि ये जो एयरबेस है ये बेसिकली पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए ही भारत की तरफ से निर्माण किया जा रहा है, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि इस एयरबेस के निर्माण के पीछे मेन कारण है दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी के प्रोटेक्शन। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो दिशा में एयरबेस का निर्माण किया जा रहा है इसके मेन मकसद है इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी के प्रोटेक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एयरबेस के पास में दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा ऑयल रिफाइनरी है और किस तरीके से ये एयरबेस पाकिस्तान के थ्रेट को काउंटर करने के साथ साथ इस ऑयल रिफाइनरी को भी प्रोटेक्ट कर सकेगा और भारत के सुरक्षा को मजबूत कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात में एक नया एयरबेस बनाने को लेके फाउंडेशन स्टोन को रखा गया। ये एयरबेस पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के काफी नजदीक है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गुजरात के बनासकांठा जिला के दीसा नामक एरिया में ये एयरबेस है जो पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर से केवल मात्र 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सेंटर की तरफ से इस एयरबेस को निर्माण करने को लेके अप्रूवल साल 2020 में ही दिया गया था और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया था कि किस तरीके से ये जो एयरबेस है ये इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि देखा जाए तो 1983 में ही एयरफोर्स की तरफ से बेस को निर्माण करने को लेके साइट को एक्वायर कर लिया गया था और बेस के निर्माण के जो प्रिंसिपल अप्रूवल है वो साल 2000 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। पर दोस्तों तब से लेके अब तक इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई काम नहीं हो सका। हालांकि दोस्तों बताया जाता है कि कई सारे कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट अब तक होल्ड करके रखा हुआ था और साल 2017 में जब बनासकांठा जिला में भयंकर फ्लड आया था तो उसके कारण भी ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका और आखिरकार साल 2020 वो ऐसा समय आया जब इस प्रोजेक्ट को लेके अप्रूवल दिया गया। फ्लड के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से एयरफोर्स के सामने लोगों की मदद को लेके जहाँ पे बातों को उठाया गया तो उसी दरमियान गवर्नमेंट को भी ये महसूस हुआ कि यहाँ पे एयरबेस का कितना अधिक आवश्यकता है। दोस्तों ये जो दिशा बेस है ये केवल मात्र पाकिस्तान जैसे देश के खतरे को ही न्यूट्रलाइज नहीं करेगा बल्कि इसके अलावा बताया जा रहा है कि गुजरात में जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके भी प्रोटेक्शन में इस एयरबेस का इस्तेमाल होगा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो एयरबेस है इसका बाउंड्री जहाँ पे केवल मात्र 22 किलोमीटर है और केवल यहाँ पे 20 वॉच टावर है, इसे एक फुल फ्लेज एयरबेस में कन्वर्ट किया जाएगा जिसके लिए करीबन 980 करोड़ रुपया खर्चा किया जाना है और इसे 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक पहले फेज के अंतर्गत बेस में प्राइमरी रनवे, पैरेलल टैक्सीवे, लूप टैक्सीवे और फाइटर स्क्वाड्रन के डिस्पर्सल एरिया को जहां पे निर्माण किया जाएगा तो वहीं पे दूसरे फेज के अंतर्गत टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन को तैयार किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की तरफ से इकोनॉमिक्स टाइम्स को यह भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल जो एयरबेस को निर्माण किया जाना है इसे साल 2023 के दिसंबर महीने तक फिनिश कर लिया जाएगा और इसे साल 2024 तक फुल्ली ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। दोस्तों इस एयरबेस को तैयार कर लेने के बाद ये जो एयरबेस है ये साउथ ईस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत आएगा और ये गुजरात का 5वां एयरफोर्स बेस होगा। अब तक गुजरात में बड़ोदरा, जामनगर, भुज और नालिया मतलब कच्छ में एयरबेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब एयरबेस के फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था तब ये भी जानकारी दिया गया था कि कैसे ये एयरबेस इंडो पाक बॉर्डर के नजदीक है और किस तरीके से ये एयरबेस इंडिया को किसी भी तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर के मिस एडवेंचर के खिलाफ अधिक बेहतर ढंग से प्रिपेयर रख सकेगा। रिपोर्ट में ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि इस एयरबेस में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-29 और तेजस जैसे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा ताकि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेसेस मतलब मीरपुर, हैदराबाद और जकोबाबाद से उड़ान भरने वाले किसी भी तरीके के पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को इंटरसेप्ट कर सके। इसके अलावा दोस्तों इस क्षेत्र में जो इंडिया के इंडस्ट्रियल जोन है जिसका लागत करीबन $1 ट्रिलियन है इसके ऊपर भी पाकिस्तान का नजर है और लड़ाई जैसे सिचुएशन में पाकिस्तान यहाँ पे हमला कर सकता है और इस तरीके के क्षेत्र के प्रोटेक्शन मतलब गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और बड़ोदरा में स्थित इंडस्ट्रियल जोन के प्रोटेक्शन के लिए ये एयरबेस और एयरबेस में तैनात फाइटर एयरक्राफ्ट काम आएगा। हालांकि दोस्तों सोर्सेस की तरफ से ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जोन के प्रोटेक्शन के अलावा इस बेस के जिम्मे में जामनगर के ऑयल रिफाइनरी के प्रोटेक्शन का भी काम रहेगा जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से निर्माण किया जा रहा है और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी है। दोस्तों वरिष्ठ डिफेंस एनालिस्ट का यह भी मानना है कि अगर किसी भी लड़ाई जैसी सिचुएशन में ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये दुश्मन के निशाने में आता है या दुश्मन की तरफ से इसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है और अगर इसके ऊपर कोई हमला होता है तो ये इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इस कारण इस तरीके के ऑयल रिफाइनरी के प्रोटेक्शन अति आवश्यक है और दिशा एयरबेस इस तरीके के काम को अंजाम दे सकेगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तानी एयरबेस से उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्टों को न्यूट्रलाइज करने के अलावा दिशा एयरबेस का इस्तेमाल करके आवश्यकता पड़ने पे पाकिस्तान के एयरबेस जैसे कि हैदराबाद, कराची, सक्खर जैसे एयरबेस के ऊपर भी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकेगा। और अगर गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले
समय में किसी भी तरीके का कोई भी आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है तो दिशा एयरवेज का इस्तेमाल करके इसका जवाब देने के साथ साथ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक को भी अंजाम देने का क्षमता होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिशा एयरवेज इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देगा। और दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट यहाँ से मार्क 2 के रफ्तार में उड़ान भरता है तो केवल मात्र 2 मिनट के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाके हमले को अंजाम दे सकेगा, या फिर कहे तो पाकिस्तान से उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्टों को तबाह कर सकेगा। इवन दोस्तों दिशा एयरवेज खाली इसी क्षेत्र को प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि इंडिया के मैरीटाइम क्षेत्र को भी प्रोटेक्ट करने में सक्षम होगा, क्योंकि ये जो एयरवेज है ये भुज से केवल मात्र 275 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो जामनगर से इसका डिस्टेंस करीबन 290 किलोमीटर है और पाकिस्तान के सबसे बड़े नेवल बेस मतलब कराची से अगर इसके डिस्टेंस को देखा जाए तो ये केवल मात्र 550 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और दोस्तों इतना डिस्टेंस तो तेजस एयरक्राफ्टों के लिए भी काफी है वहां तक पहुंच के अपने निशाने को तबाह करने के लिए। दूसरी तरफ अगर दोस्तों जामनगर रिफाइनरी को देखा जाए तो ये एक प्राइवेट सेक्टर क्रूड ऑयल रिफाइनरी है जिसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। इस रिफाइनरी को असल में 14 जुलाई 1999 में कमीशन किया गया था और तब इसका कैपेसिटी करीबन 6,68,000 बैरल पर डे था। करंटली ये जो रिफाइनरी है ये 12,40,000 बैरल पर डे ऑयल रिफाइन कर सकता है और ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी भी है। तो साल 2013 के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स है इसमें फैसिलिटी, यूटिलिटी और ऑफस्टेट पोर्ट फैसिलिटी टाउनशिप को मिला के करीबन इसका एरिया 415 एकड़ होता है। जबकि अगर दोस्तों एम्प्लॉय के हाउसिंग को अगर जोड़ा जाए तो बताया जाता है कि इसका टोटल एरिया करीबन 7,500 एकड़ का है जिसमें करीबन 2,500 एम्प्लॉइज भी रहते हैं। हालांकि दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस एयरवेज का आवश्यकता के साथ साथ एयरवेज में महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट का भी आवश्यकता इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान के मीरपुर, हैदराबाद जैसे एयरवेज को अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो वहीं पे जकोगाबाद एयरफेस जो है ये भारत के गुजरात के काफी नजदीक है। ऐसे में जहाँ पे खबर ये है कि MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होगा तो वहीं पे कुछ जगहों में ये भी दावा किया जा रहा है कि दिशा एयरवेज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्टों का भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है जो कि एक हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ लंबे दूरी तक भारी पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। जबकि दोस्तों खबर ये भी है कि दिशा एयरवेज में इंडिया की तरफ से इस तरीके के फैसिलिटीज का निर्माण किया जाएगा और ऐसे हैंगरों का निर्माण किया जाएगा जो C-130 जे सुपर हरकुलिस और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को भी होल्ड कर सके। हालांकि दोस्तों दिशा एयरवेज के निर्माण के साथ साथ यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक एयर डिफेंस सिस्टमों के डिप्लॉयमेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी नजदीक होने के कारण लड़ाई जैसे सिचुएशन में जहाँ पे इस बेस के पास दुश्मन को काउंटर करने का अधिक जिम्मा होगा तो वहीं पे पाकिस्तान के निशाने में भी ये बेस सबसे पहले होगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जो बेस है ये किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचा सकेगा। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे संभावनाओं को जहाँ पे कम करेगा तो वहीं पे एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत ये जो बेस है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेगा और बेस में तैनात एयरक्राफ्ट और अन्य इंस्टॉलेशनों को भी प्रोटेक्ट कर सकेगा। कुल मिलाकर दोस्तों दिशा एयरवेज में किस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम और किस तरीके के हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा इसके बारे में अब तक तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है और शायद ही ऐसा जानकारी पब्लिक किया जाए, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके का जानकारी ज्यादातर पब्लिक नहीं किया जाता है। पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में एयरवेज के बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और साथ में ये भी जानने का मौका मिलेगा कि ये जो एयरवेज है ये अपने आप में कितना बड़ा होने जा रहा है और इसके पास कितने संख्या के एयरक्राफ्टों को होल्ड करने का और कितने बड़े एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का क्षमता होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।